गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के तौर पे पूर्व आईपीएस हसमुख पटेल ने चार्ज संभाल लिया है। उनसे बात करते हैं क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी और किस तरह से जो बदलाव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। पटेल साहब, पहले तो आपको बधाई अध्यक्ष बनने के लिए, और साथ ही प्राथमिकता क्या रहेगी जीपीएससी के चेयरमैन के तौर पर आपकी? आप यहाँ पे चार्ज लिए, उस वक्त प्राथमिकता क्या तय की है आने वाले दिनों के लिए? हमारे लिए प्राथमिकता तो ये है कि जीपीएससी ने पिछले कुछ एक वर्षों में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया है, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे अच्छा करें, उम्मीदवारों के साथ संपर्क बनाए रखें, समाज के साथ, सरकार के साथ, क्योंकि हमारे 3 मेन स्टेक होल्डर हैं। सरकार चाहती है कि उनकी भर्ती जल्दी से हो और अच्छे लोग मिलें। समाज चाहता है कि अच्छे लोग पसंद हो, प्रामाणिक लोग पसंद हो और उनकी सेवा, उनके अंदर लोक सेवा का अभिगम हो, ऐसे लोग पसंद हो। उम्मीदवार चाहते हैं कि उनकी परीक्षा ठीक से हो, प्रामाणिकता से हो, पारदर्शक तरीके से हो और जल्दी से जल्दी हो। तो यही हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो मेन 3 स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो परिपूर्ण करने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, आप पुलिस भर्ती बोर्ड में भी आपने काम किया था, वहाँ पे भी आपने काफ़ी सारी एग्जाम्स ली। पुलिस भर्ती बोर्ड और यहाँ पे क्या बदलाव महसूस करेंगे और क्या चेंज आप जो यहाँ देखना चाहते हैं? वहाँ पे आपने जो भर्तियाँ की वो लार्ज नंबर्स में थी, यहाँ पे जो होती है क्योंकि क्लास 1-2 ऑफिसर्स की भर्तियाँ होती है तो संख्या कम होती है। क्या बदलाव यहाँ पे आप देखेंगे और क्या बदलाव करना चाहते हैं? बदलाव के बारे में तो मैं इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि मैं अभी जानता ही नहीं हूँ, अभी तो मैंने पद ग्रहण किया है। लेकिन हम उम्मीदवारों के साथ संपर्क बना के रखेंगे ताकि उनकी ओर से कोई सजेशन है, समाज की ओर से सजेशन है। ये जो 8-10 दिन निकले बीच में, तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिले कि हमें आपको मिलना है, हम आपको कहना चाहते हैं कि हम आपका काम कैसे करना चाहिए। अब वो अपने अपने तरीके से बात बताएंगे, हम इस ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का जो तरीका उसके अंदर रख के उसको देखेंगे, उसमें हम क्या कर पाते हैं वो करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप पहले से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। क्या अध्यक्ष बनने के बाद भी आप सोशल मीडिया पे जो उम्मीदवार हैं उनको जवाब देते रहेंगे? क्योंकि हमने देखा था कि जब पुलिस भर्ती में आप बोर्ड में थे तब भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस का काम भी करते थे। क्या वो जारी रहेगा जीपीएससी के अध्यक्ष बनने के बाद? बिल्कुल जारी रहेगा और मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जब जीपीएससी दे रहे थे तो मुझे याद है कि मैंने जब जीपीएससी का पर्चा भरा था तब मुझे लोग बता रहे थे कि आप इसमें तो किसी का मतलब बहुत गड़बड़ से भर्ती होती है। बोला कि आप 50,000 रुपया दे दो, या तो आप परीक्षा खंड में बैठे होंगे, परीक्षा कक्ष में बैठे होंगे और उस टाइम लोग आके आपको बोलेंगे कि आप 50,000 दे दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग ऐसा मानते थे, इसलिए मैंने भी तैयारी किए बिना ही वो एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैं उस इंटरव्यू के जो चेयरमैन थे मिस्टर वसावा करके, बीएस वसावा साहब थे, उनके साथ झगड़ा करके आया था। फिर भी मेरे 80 में से 38 मार्क्स आए थे और मैं 17वीं रैंक के साथ जीपीएस मतलब जीएएस में मैं पास हो गया था। और जब मैं पास हो गया उसके बाद मैंने ऐसे लोगों को सुना कि ये चेयरमैन ऐसे हैं कि किसी ने पैरवी की कोशिश की तो उनको इंटरव्यू में 0 मार्क्स दे दिया। ऐसा हुआ नहीं होगा, आमतौर पे ऐसा नहीं करते हैं कि 0 दे दें, बट इतना प्रामाणिकता से रिक्रूटमेंट हो रहा था उस टाइम। और वसावा साहब 6 साल तक मेंबर रहे, बाद में मुझे पता चला, और 6 साल तक चेयरमैन रहे। और वो इतने प्रामाणिक थे कि जो कोई सोच नहीं सकता है। फिर भी जीपीएससी के बारे में ऐसी मान्यता बनी हुई थी। तो इसलिए लोगों के साथ संपर्क बहुत ज़रूरी है और वो संपर्क हम बना के रखेंगे ताकि उनकी अपेक्षा भी समझ में आए। लोगों के लिए साथ संपर्क रखने का एक कारण ये भी है कि हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसके अलग तरीके से सोचने का भी तरीका हो सकता है, अलग पहलू भी हो सकते हैं। इसलिए भी हमें अपना काम ठीक से करना है तो हमें लोगों का जो अभिप्राय है वो सुनना पड़ेगा और जहाँ जहाँ बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव लाना पड़ेगा। और हम लोग जीपीएससी में यही करेंगे, इसी तरह संपर्क बनाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल सर, ये देखा जाता है कि सरकार में जो जगहें हैं वो
कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे समय तक जगहें खाली रहती हैं, भर्ती प्रक्रिया समय सिर नहीं होती। पहले हमने देखा हुआ 2010 से 12 में उम्मीदवारों की ये हमेशा मांग रहती थी कि एक भर्ती कैलेंडर जो है वो जारी हो। फिर यूपीएससी ने वो जीपीएससी ने वो कर दिया। पर क्या अभी भी वो जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा होता है कि जगहें बहुत खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो चलती है या फिर कम निकलती हैं। क्या इसका कोई हल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा परमानेंट, स्थायी तौर पे? आज मैंने अपने अधिकारियों के साथ एक लंबी मीटिंग रखी है। ये सब चीज़ें मैं समझने की कोशिश करूँगा। ये बहुत, आपने जो कहा वो बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि सरकार अपनी भर्तियाँ जल्दी हो, लोगों को मतलब तंत्र को जल्दी से जल्दी अधिकारी उपलब्ध हो और लोगों का काम जल्दी से जल्दी हो। तो हम लोग भी उसी दिशा में काम करेंगे। यहाँ क्या कंस्ट्रेंट है, क्या मर्यादा है, क्या हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, मुझे आज पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। हम परिणाम पे कई बार ऐसा होता है कि परिणाम पे अपना नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन कोशिश पे होता है। तो मैं इतना ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नए अध्यक्ष हसमुख पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी जो स्थिति है वो काफ़ी बदली हुई है और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। सरकार, उम्मीदवार और जीपीएससी तीनों का कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है वो उनकी प्राथमिकता रहेगी और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, उस पर पूरा फोकस रहेगा। गांधीनगर से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।